साइकोलॉजी ऑफ मनी का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेव मनी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि साइकोलॉजी ऑफ मनी सारी बेस्ड है कि मनी को कैसे बचाया जाए, कैसे इमोशनल एक्सपेंसेस से बचा जाए। तो बाज़ औक़ात हमारे साथ यही होता है कि हम वेल्दी बन नहीं पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमें अपने एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसकी एक सेव मनी चैप्टर की एक डीप फिलोसफिकल लाइन है जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो ये है, पीपल थिंक सेविंग इज़ ओनली अबाउट budgeting and mathematics, but the biggest saving is, the book explains that saving is mainly about behavior and ego control। ये हम सब के साथ होता है। हमें लगता है कि सेविंग मनी सिर्फ ये है कि मेरे तनख्वाह जितनी है उसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करके मैथमेटिकली फिर अपने खर्चों में सब कुछ बांट के फिर जो बचेगा उसको मैं सेव कर लूँगा। लेकिन ये सेविंग मनी नहीं है। सेविंग मनी का एक अलग कॉन्सेप्ट ये किताब बताती है, वो ये है कि बिहेवियर तुम्हारा कैसा है। कि कहीं पर ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा, मैं जब मार्केट में जाता हूँ कोई चीज़ खरीदने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पर ये होता है कि बाज़ औक़ात मेरे साथ ये होता है कि मैं बहुत सारे दुकानदारों के साथ, बहुत सारे कारोबार जिनके साथ मेरी लिंक है बिज़नेस रिलेटेड, उनके साथ बात करने में दिक्कत हो जाती है और कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं कंसेशन नहीं कर पाता हूँ। मेरी बिहेवियर की वजह से मुझे जहाँ पर 10 रुपया खर्च आ सकता है वहाँ पर कभी कभी 15 हो जाती है। वहीं पर मेरा जो पार्टनर है उसके साथ ये होता है कि वो इस तरह से बात करता है लोगों से, इस तरह से उनको कन्विंस करता है, इस तरह से उनको परसुएड करता है कि हमारी बहुत बार 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बच जाते हैं। ये ओनली बिकॉज ऑफ बिहेवियर है। और इस तरह से कहीं पर ऐसा होता है कि शॉप पर जब हम होते हैं तो कहीं पर ईगो बीच में आ जाता है। तो ऐसा होता है हमारे साथ बिज़नेस में भी। तो बिज़नेस में मुझे ये रियल लाइफ एग्जांपल लगी कि बिहेवियर हमारी मनी सेव कर सकता है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी भी बताती है। डीप लाइन आपके लिए ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार आज नहीं खर्चा करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेव्ड मनी जो है ना वो आपके फ्यूचर को सेव कर रही होती है। यहाँ पर ये लाइन है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। सेव्ड मनी गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर फ्यूचर। कि आप कहीं पर जा रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं होगी, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपके सामने वो चीज़ आ गई, तब आप इस काबिल होने चाहिए, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि वो चीज़ आप खरीद सको। वो है सेव्ड मनी का पावर। तब मैं मानूंगा कि तुम जल्दी हो। तो कल हम मार्केट से गुजर रहे थे तो मुझे कुछ कोट्स पर नज़र पड़ी, जो कोट हम पहनते हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। और तब मैं अपने पार्टनर से कह रहा था कि यार ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोट हम खरीदेंगे पहनेंगे, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पैसा होना चाहिए इंसान के पास। जो जाकिर खान ने भी कहा था कि अगर आज आपको ये शर्ट चाहिए तो आज आपको पक्का नहीं मिलेगी, लेकिन जब आपको मिलेगी आप इस काबिल हो जाएंगे, लेकिन तब आपके पास बहुत एक्सपेंसिव। तो ये होता है कि इंसान के साथ ऐसा होता है कि कहीं पर वो जाए और फिर कोई चीज़ देखे, वो इस काबिल होना चाहिए कि वो उसी वक्त उस चीज़ को ख़रीदे और अपने लिए इस्तेमाल करे। तो ये पावर सिर्फ है सेव्ड मनी का। एवं मुझे भी आज तक यही लगता था कि जब बहुत ज़्यादा सैलरी आएगी तभी मैं कुछ खर्चा करूँगा, उसमें से कुछ बचेगा मैं इन्वेस्ट करूँगा या सेव करूँगा और उससे मेरी वेल्थ बिल्ड होगी। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये है, इट इज़ नॉट योर सैलरी विच कैन बिल्ड योर वेल्थ, इट इज़ योर हैबिट्स। आपकी आदतें आपको वेल्दी बना सकती है, आपकी सैलरी आपको वेल्दी नहीं बनाती है। और बहुत बार ये रिसर्च किया गया है और ये देखा गया कि लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा तो आती है, लेकिन वो इतना अपनी आदतों से मजबूर हैं
कि उनके पास आखिर में कुछ बचता नहीं। और दूसरी लाइन में इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, पीपल बिकम फाइनेंशियली वीक नॉट बिकॉज दे अर्न लिटिल बट बिकॉज दे स्पेंड एवरीथिंग। लोग फाइनेंशियली वीक इसलिए नहीं हो जाते कि हाँ उनके पास इनकम कम आती है, वो इसलिए फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जितनी भी इनकम आती है वो सब कुछ वो खर्च कर देते हैं, और इसी वजह से वो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर कर्जा आ जाता है। तो इस वजह से लोग गरीब हो जाते हैं, फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मनी सेव करके क्या ही हो जाएगा, हम मनी सेव करके आज अगर खर्चा नहीं तो कब करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये लाइन, सेविंग मनी इज स्टोरिंग योर फ्रीडम फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। आप मनी कितनी सेव करते हैं वही आपको आपकी आखिरी उम्र में फ्रीडम दे सकती है। अदरवाइज़ आपको आपकी आखिरी उम्र में भी काम करना पड़ेगा, गुलाम रहना पड़ेगा, सैलरी के मोहताज बन जाएंगे आप। इसीलिए अगर आप सेव कर रहे हैं तो आखिरी उम्र में आप ये मनी सेव नहीं कर रहे होते, आप अपनी फ्रीडम स्टोर कर रहे होते हैं, जो आप मनी स्टोर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर आज आप अपनी डिज़ायर्स कंट्रोल करके अपने खर्चे कम कर रहे हैं और आप मनी सेव कर रहे हैं, उससे आप वो मनी सेव नहीं कर रहे होते, आप वो अपना फ्यूचर फ्रीडम सेव कर रहे होते, और उसकी वजह से आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर स्ट्रांग बना रहे होते। अब यहाँ पर एक वन लाइन समरी है चैप्टर के एंड में, ये आप सुनकर जाइएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगी। वो ये है, वेल्थ ग्रोज फ्रॉम द गैप विच इज़ बिटवीन what you earn and what you spend। वेल्थ इसी चीज़ की डिफिनीशन, इन दो चीज़ों का टाइम, इन दो चीज़ों की फिलॉसफी, साइकोलॉजी अगर आपको समझ आ गई तो आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। ये एक गैप है, आप कितना कमाने से लेकर खर्चा करने तक के बीच में जो गैप है, अगर आपको ये गैप समझ आ गया तो आप वेल्दी बन जाएंगे। कमाने से खर्चने तक का गैप आपको समझ आ गया, इसको आपने अंडरस्टैंड किया तो आप वेल्दी बन जाएंगे। और अगर आप वाकई साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, ये चैनल सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ मनी के लिए नहीं है, ये आपको हर एंगल से ऑल राउंड डेवलपमेंट देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।